question what is computer software, discuss their types in detail. Software is a set of instructions given to the computer to perform specific tasks or operations. इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कि हम जो है सॉफ्टवेयर हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा कि वो क्या चीज़ होती है. सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कोई भी काम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर सकता. अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना भी ज़रूरी है. इट ऑलवेज रिक्वायर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. हमारे पास ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है और हार्डवेयर के बगैर भी. अगर हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर इज़ नथिंग. तो हमारे पास दो टाइप उन्होंने बताई हुई है सॉफ्टवेयर की. एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटर में कि पहले तो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं. उनकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उन्होंने काम करना है, उसको मैनेज करते हैं. यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है. फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकें. हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स कुछ मेन बताई हुई हैं. वो कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं. ये 3 जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अनेबल द यूजर टू डू स्पेसिफिक वर्क ऑन द कंप्यूटर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एज प्रोडक्टिविटी business tool to assist with graphical and multimedia projects, to support home personal educational activities, to provide entertainment and to facilitate. अब हमारे पास उनका कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी कोई स्पेसिफिक काम है. हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, सब काम जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं. और वो मतलब ये है कि हमारा कोई घरेलू काम है, पर्सनल काम है, मतलब ज़ाती, फिर हमारा कोई एजुकेशनल कोई जॉब से रिलेटेड काम है, वो सब हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है. तो हमारे पास क्या है कि एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन में. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से कुछ उन्होंने बताए हुए हैं. कौन सा है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राइट डाउन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कंप्यूटर में कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. फिर हमारे तो उसके कुछ ऑपरेशंस को देख लेते हैं. बूटिंग एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस. बूटिंग है, बूटिंग में ये होता है कि जब हमारे कि जो स्टार्टअप प्रोसेस हो रहा था, जो कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, तमाम उसमें जो फाइल्स वगैरह लोड हो रही होती हैं तो वो हमारे पास बूटिंग हो रही होती है. फिर हम यूज़र इंटरफेस इस लिहाज से कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस बनाना ताकि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकें. यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके. फिर उसके बाद हमारे पास मैनेजिंग प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे पास पहले आ जाते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन स्टिमुलेटली. हमारे पास कंप्यूटर जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस को और प्रोग्राम्स को एक टाइम पे ही मैनेज कर रहा होता है. हमारे पास हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो साथ में हमारे पास म्यूज़िक भी होता है. कोई हम अगर कोई गेम खेल रहे हैं या फिर इस तरह हमारे पास मल्टीपल यूज़र इंटरफेस देता है. हम एक टाइम पे 2-3 काम कर सकते हैं यूज़र कंप्यूटर पे. इट मैनेज मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय शोइंग द एक्टिव एप्लीकेशन इन फोरग्राउंड एंड अदर प्रोग्राम्स इन द बैकग्राउंड. कि फिर हमारे पास कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर में ही हों या फ़ोन में ही हों, वो हमारे पास बैकग्राउंड में जो होते हैं चल रही होती हैं. तो यूज़र कैन ईजीली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार. फिर इस तरह जो है बैकग्राउंड में मूव हो रही होती हैं. तो मोबाइल में ही कुछ होती हैं जो बैकग्राउंड पे चल रही होती हैं और जब हमें जो यूज़ कर रही होती हैं हम उसकी पर क्लिक करके यूज़ कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट. फ़ाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो फ़ाइल मैनेजमेंट भी है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को वो उसको फ़ाइल्स के थ्रू मैनेज करता है. फिर उन फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, सेव करना है, डिलीट करना है या फिर उस पर कट कॉपी पेस्ट जो भी हमने करना है वो ईज़िली हम फाइल मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं. कन्फिगरिंग डिवाइस. कंप्यूटर को कन्फिगर कैसे करते हैं? ठीक है. व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स ऑल द डिवाइस एंड लोड्स ऑल देयर ड्राइवर्स. कि कंप्यूटर जब भी ऑन होता है तो उसमें फिर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे डिवाइसेस को चेक करता है
देन उनके ड्राइवर्स को चेक करता है। फिर ये भी जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं तो उसके साथ उसका डिवाइस ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकेगा और फिर उसमें जो भी हम डिवाइस यूज़ करें वो नहीं चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यूज़र डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। अब अननेसेसरी फाइल्स को कैसे डिलीट किया जाएगा वो अब देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक स्टार्टअप मेन्यू आएगा, वहाँ पे होगा ऑल प्रोग्राम से हमारे पास क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिनमें हमें एसेसरी इसका ऑप्शन होगा। वहाँ से हम एसेसरी से हम विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, वहाँ विंडो एक्सप्लोरर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से हम फिर राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट में जाके हम राइट क्लिक करेंगे जो हमें फ़ाइल डिलीट करनी होगी उसको, और वो इस तरह हमारे कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगी। राइट डाउन द स्टेप्स टू यूज़ डिस्क क्लीन अप यूटिलिटीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्टार्ट पहले हम क्या करेंगे, क्लीन अप कैसे करते हैं। पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम से एक और हमारे पास मेन्यू वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसमें हमारे पास एसेसरीज़ आ जाएगा। एसेसरीज़ से हम सिस्टम टूल्स पे क्लिक करेंगे। सिस्टम टूल में हमारे पास ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे हमारे पास एक डिस्क क्लीन अप होगा। डिस्क क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी ड्राइव में से हमने डाटा रिमूव करना है। वहाँ पे सी लिखें, डी ड्राइव लिखें, वो उसमें से डाटा को क्लीन अप कर देगा। इट डिलीट्स ऑल अनवांटेड फाइल फ्रॉम द सेलेक्टेड ड्राइव्स के, उस तरह से वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा जिस ड्राइव से हम चाहेंगे। फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड effective and efficient while performing daily activities. Some of the popular type of productivity software are discussed below. हमारे पास जो होते हैं वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, आसानी से बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। पहले हमारे पास कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए हम थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। वो इसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें कोई अगर हमने चेंजिंग करनी है, जैसे कि हमने उसमें क्लिप आर्ट डालने हैं, मार्जिन्स चेंज करने हैं, उसमें कोई स्पेलिंग चेक करने हैं, सब कुछ हमारे पास हो रहा होता है वर्ड प्रोसेसिंग। जो फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। फिर अब आप लोगों ने लेकिन सारी एग्जांपल लिखनी है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारे पास वो होता है कि इसमें हमारे पास डाटा जो होता है रो एंड कॉलम में डिवाइड हुआ होता है और कलेक्टिवली हम इन सबको जो है वर्कशीट कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ वर्कशीट रो एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल, उसको सेल कहते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर, टेक्स्ट और कुछ भी ऐड हुआ होता है और इस तरह जो है हमें रिज़ल्ट जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है वो मिल जाता है। ठीक है, उसमें एग्जांपल में हमारे पास एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है। ठीक है, अब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अलाउ यूज़र टू क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड दैट कम्युनिकेट आइडिया, मैसेजेस, अदर इन्फॉर्मेशन टू द ग्रुप थ्रू स्लाइड शो। इसमें ये है कि हम अपने आइडिया, इमेजेस और वीडियोस और टेक्स्ट के थ्रू जो है अपने आइडियाज़ को एक स्लाइड शो में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमारा जो भी है हमें प्रेजेंटेशन बनती है। ठीक है, यू कैन यूज़ अ क्लिप गैलरी टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन विद क्लिप आर्ट, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल में आ जाती है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में की एग्जांपल में हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम जो भी हमने बनानी होती हैं प्रेजेंटेशन वगैरह वो हम उसमें बनाते हैं। आज आपकी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब आपने चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। इस तरह आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे।